नमस्कार। और आज पुनः मैं एक बार फिर आपके सामने विचलन विधि से गुणन की प्रक्रिया को लेकर उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में मैंने कहा था कि मैं आगे एक ऐसा गुणन लेकर आने वाला हूं जो बिल्कुल आपके लिए अकल्पनीय है, आपकी कल्पना से परे है, अर्थात 3 संख्याओं को एक साथ गुणा करना। सामान्य गणित में 3 संख्याओं को एक साथ गुणा करना संभव नहीं है। पहले 2 संख्याओं को एक साथ गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल में तीसरी संख्या से गुणा करते हैं, तब कहीं जाकर हमें 3 संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होता है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स की यह विशेषता है कि आप 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 6 संख्याएं सबको एक साथ गुणा कर सकते हैं, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आज हम आधार विधि से, विचलन विधि से हम यह समझें कि 3 संख्याओं का गुणनफल हम एक साथ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये उदाहरण के लिए मैंने ये 3 संख्याएं पहले से ली है और विचलन विधि से हम इसका गुणनफल प्राप्त करेंगे। यह आधार 10 के निकट है, ये तीनों संख्याएं आधार 10 के निकट है, इसलिए इनका विचलन इसका होगा +1, इसका होगा +2 और इसका होगा +3। यह जो 3 संख्याओं का गुणन है इसे हम 3 खंडों में प्राप्त करेंगे। जो सबसे दाहिनी ओर का खंड है, जो सबसे दाईं ओर का खंड है, इन 3 विचलनों का गुणनफल, तो 1 × 2 × 3 6। 3 संख्याओं का विचलन, जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल में विचलनों का गुणन निकालते थे, वैसे ही सीधे 3 संख्याओं का, ये 3 विचलनों का गुणनफल हम ये प्राप्त करेंगे 1 × 2 × 3। दूसरे खंड में 2 विचलनों को मल्टीप्लाई करके उनका सम प्राप्त करेंगे। 2 विचलनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 3 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 2 × 3। 1 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 2 × 3। ये बीच 3 गुणनफल हो जाएंगे। 1 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 2 × 3। इन तीनों का योग हम यहां पर लिखेंगे, तो 2 प्लस 3 प्लस 6, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11। तो 11 यहां 2 अंकों में आता है, तो इकाई का अंक उत्तर के स्थान पर लिखेंगे और दहाई का अंक हमारा हासिल हो जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो संख्या है, हमारा जो आधार है, उसमें एक ही शून्य है, इसलिए हम एक ही अंक को रखेंगे, शेष बाईं ओर का अंक हमारा हासिल हो जाएगा। अब तीसरा जो खंड है, सामने का विचलन छोड़कर, जिस संख्या को ले उसके सामने का विचलन को छोड़कर शेष सारे विचलन को हम इसमें जोड़ेंगे। यदि हम 11 को लेते हैं तो 11 में 2 और 3 जोड़ेंगे। यदि हम 12 लेते हैं तो 12 में 1 और 3 जोड़ेंगे। यदि हम 13 लेते हैं तो उसमें 1 और 2 जोड़ेंगे। सभी परिस्थितियों में एक ही उत्तर हमें प्राप्त होगा। या 10 में इन तीनों विचलनों को जोड़ दें तो 11 में यदि हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 11 और 5 16 होता है। 12 में 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 12 जोड़ 4 16 होता है। 13 में 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 13 और 3 16, और ये एक हासिल है 17। तो इनका गुणनफल हो गया 1716। 11 × 12 × 30। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 1716। आपने देखा कि एक ही साथ कैसे हमने इसका गुणनफल प्राप्त कर लिया।
अब मैं एक और उदाहरण देता हूं ताकि आपको समझने में अधिक सुविधा हो। एक 102 गुणे 103 गुणे 105। एक उदाहरण हम ये भी लेते हैं। तो यहां पर आधार 100 है, आधार 100 है, इसलिए हमारा विचलन 2 अंकों में होगा क्योंकि 100 में 2 शून्य है। इसका विचलन होगा +02, इसका विचलन होगा +03 और इसका विचलन होगा +05। 3 खंडों में बांटेंगे। दाहिने ओर के खंड में तीनों विचलनों का गुणनफल लिखेंगे। 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, 2 × 3 6, 6 × 5 30। यहां 30 पूरा लिखेंगे क्योंकि यह जो आधार है, आधार में 2 शून्य है, इसलिए हमें 2 अंकों में लेना पड़ेगा। तो 30 आए, 30 पूरा लिखेंगे। अब दूसरे खंड में दो विचलनों का गुणनफल और उसका योग 2 × 3 + 2 × 5 + 3 × 5, 2 × 3 + 2 × 5 + 3 × 5। ये हम निकालेंगे। ये हो गया 6 + 10 + 15, 6 + 10 + 15 यानी 31। दूसरे खंड में 31 लिखेंगे और यहां हासिल की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे आधार संख्या है उसमें 2 शून्य है। ये दूसरा खंड हो गया। और तीसरे खंड में जो संख्या है उसके सामने वाले विचलन को छोड़कर से सारे विचलन को जोड़ेंगे। यानी 102 को लेते हैं तो इसमें 3 + 5 ऐड करेंगे। यदि 103 को लेते हैं तो इसमें 2 + 5 ऐड करेंगे और यदि हम 105 लेते हैं तो 2 + 3 करेंगे प्रत्येक स्थिति में, या फिर 100 में इन तीनों को जोड़ेंगे। चारों स्थितियों में उत्तर एक ही प्राप्त होगा। तो 102 में 3 जोड़ेंगे, 105 + 5 110, 103 में 2 + 3 5, 103 में 2 + 7 सॉरी 2 + 5 जोड़ेंगे तो 110 होगा। 105 में 2 + 3 जोड़ेंगे तो भी 110 होगा और 100 में 2 + 3 + 5 10 जोड़ेंगे तो भी 110 होगा। तो हमारा जो उत्तर है ये 102 × 103 × 105 110 3130 ये हमारा उत्तर होगा। तो आपने देखा विचलन विधि से किस प्रकार हम 3 संख्याओं का गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सीधे एक बार में, और एक ही पंक्ति में हमें उत्तर प्राप्त होता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स इसको आप चाहें तो लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। पहले इनको जोड़ेंगे, फिर बीच वाले खंड को देंगे और फिर दाहिने वाले खंड को करेंगे। तो हम इसको लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, इसको हम राइट साइड से भी कर सकते हैं। ये वैदिक गणित की खूबसूरती है, इसकी सुंदरता। तो ये 3 संख्याओं का गुणनफल हमने आज देखा। हम इसका अभ्यास करें, सीखें और फिर मैं आगे वैदिक गणित की मास्टर विधि जिसको कहते हैं ऊर्ध्व त्रिज्याम वो लेकर आपके सामने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।